स्वागत दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी प्रयोग हो जाएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और देश में लागू किए जाने वाले एसआईआर के खिलाफ चल रहे जबरदस्त प्रदर्शन यानी वोटर अधिकार रैली में आने वाले हैं एक ऐसा नेता जिनके आने की खबर के साथ ही इंडिया गठबंधन को बिहार में मिल रही है जबरदस्त तरीके की ताकत। बताएंगे क्या है पूरा मामला, राहुल गांधी के साथ कौन आने वाले हैं दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर प्रियंका गांधी की ओर से बीजेपी सरकार को दमनकारी बोलते हुए किया गया है नए संशोधन कानून का जोरदार तरीके से विरोध। बताएंगे कैसे विपक्षी सांसद की ओर से अमित शाह की ओर कानून को फाड़कर पर्चे फेंके गए दोस्तों और जबरदस्त तरीके का बवाल हुआ। बताएंगे जेल के दिन याद कराए गए अमित शाह को और इसके बाद अमित शाह जवाब दे रहे थे, फिर कांग्रेस पार्टी ने दी प्रतिक्रिया। बताएंगे क्या हुआ पूरे दिन और राहुल गांधी के कारण मिली जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी के सांसद आकर राहुल गांधी को बधाई और धन्यवाद देने लगे। बताएंगे कौन से मामले को लेकर है ये बड़ी अपडेट दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होगा, इस बार परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 17 तारीख से राहुल गांधी की सासाराम से लगातार वोटर अधिकार यात्रा आगे की ओर बढ़ती जा रही है दोस्तों। मात्र 15 से 16 दिनों के अंदर 1200 किलोमीटर कवर करना है और राहुल गांधी ने लगभग 5 से 6 जिले कवर कर लिए हैं दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा 20 तारीख को बीते दिन ब्रेक पर थी दोस्तों, यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती मनाई गई दोस्तों। राहुल गांधी इसीलिए लोकसभा और देश के संसद में मौजूद थे दोस्तों, यानी यात्रा को एक दिनों का विश्राम दिया गया। इसके बाद एक बार फिर से यात्रा आज से शुरू होने वाली है दोस्तों। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस यात्रा को जबरदस्त तरीके से समर्थन मिलने वाली दोस्तों खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को प्रियंका गांधी के साथ में मिलकर चारों खाने चित्त कर दिया था लोकसभा चुनाव में, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों को समर्थन देने के लिए 28 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि टेलीग्राम में छपी इस रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है दोस्तों, यानी वोटर अधिकार यात्रा को और जोरदार तरीके का समर्थन मिलने जा रहा है। अखिलेश यादव की लोकप्रियता बिहार के अंदर भी अच्छी खासी है दोस्तों और ऐसे में बीजेपी के खिलाफ बिहार की जनता के सामने एक मैसेजिंग की जाएगी दोस्तों। उनको बताया जाएगा कि पूरा इंडिया गठबंधन डंके की चोट पर एक साथ खड़ा है, लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी अखिलेश यादव बिहार में चुनाव नहीं लड़ते इसके बावजूद क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं दोस्तों। इसीलिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का साथ देकर एकदम क्लियर मैसेज भेज रहे हैं कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने जा रहे हैं और अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से विपक्ष के साथ में डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव का यह कदम उठाना इंडिया गठबंधन को एक मजबूत ताकत के तौर पर सबके सामने रखेगा, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन संसद से लेकर सड़क पर हर जगह वोट चोरी के आरोप लगा रहा है दोस्तों और जोरदार तरीके से आंदोलन देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक से बीते दिन एक ऐसा कानून लाकर पेश करने की कोशिश की दोस्तों, कानून पास करवाने की कोशिश की गई जिसे लेकर जोरदार तरीके का बवाल हो गया। आपको बता दें कि लोकसभा में संविधान के 130वें संशोधन को पेश किया गया दोस्तों। इस विधेयक के अंदर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर कई सारे आदेश जारी करे गए दोस्तों, यानी नियम बदला गया, यानी फैसला लिया गया है बिल के अंदर की अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के ऊपर 30 दिनों तक कोई न्यायिक की हिरासत होती है या फिर उसको 30 दिनों तक जेल में बंद करके रखा जाता है और जिस अपराध के तहत जेल में बंद करके रखा गया है अगर वो अपराध 5 साल से ज्यादा सजा वाला अपराध है तो फिर मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर मंत्री हो उसको उसके पोस्ट से हटा दिया जाएगा दोस्तों। यानी 30 दिन तक जेल में रखने के बाद जैसा ही 31वां दिन होगा वैसे ही उसका पोस्ट चला जाएगा, यानी सरकार भंग हो जाएगी दोस्तों। वहां पर किसी और पार्टी को भी मौका मिल सकता है सरकार बनाने का, एक तरीके से अव्यवस्था फैल जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 3 बड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है दोस्तों। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री से जुड़े हुए संविधान के अनुच्छेद 75 और राज्य से जुड़े हुए 164 अनुच्छेद, यानी जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों से जुड़ा हुआ है और जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली से जुड़ा हुआ है दोस्तों 239 ए उसके अंदर बदलाव करने जा रही है। और ये जो प्रस्ताव लेकर आया गया है दोस्तों इसे लेकर जोरदार तरीके का विवाद देखने को मिला। आपको बता दें कि अगर कोई मंत्री 30 दिनों तक जेल में रहता है, हिरासत में रहता है, तो उसे 31वें दिन पोस्ट से हटा दिया जाएगा। जैसा यह जानकारी मिली विपक्ष ने इसे लेकर जोरदार तरीके का बवाल किया दोस्तों। विपक्ष के नेताओं ने विरोध करते हुए नारेबाजी की, हालांकि नारेबाजी को दिखाने से टीवी चैनल वाले, खासकर जो संसद टीवी के कैमरामैन थे दोस्तों, वो बचने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद जिस तरीके का प्रोटेस्ट किया गया, लोगों को कैमरे पर चीजें दिखाई दे दी दोस्तों। ऐसे में प्रियंका गांधी भी पहुंची थी संसद में, उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान जारी किया है दोस्तों। प्रियंका गांधी कहती है कि
मैं इसे पूरी तरीके से दमनकारी चीज मानती हूँ, क्योंकि यह हर चीज के खिलाफ जाता है। इससे भ्रष्टाचार विरोधी उपाय कहना केवल लोगों की आंखों पर पर्दा डालने जैसा है। कल आप किसी मुख्यमंत्री पर किसी भी तरीके का केस डाल के उसको बिना दोष सिद्ध हुए 30 दिनों तक जेल के अंदर रख लेंगे और वो मुख्यमंत्री 31वें दिन अपने पोस्ट से हट जाएगा। ये असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अरविंद केजरीवाल और दूसरा हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिनको 30 दिन से ज्यादा समय में जेल में रखा गया दोस्तों, और उनके ऊपर कोई भी बाद में कार्रवाई नहीं हुई। अब वो जेल से बाहर है, जमानत पर है दोस्तों। अगर अभी वाला नियम लागू होता दोस्तों तो पहले ही इस्तीफा देना पड़ता। अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा देकर पार्टी में किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता, और जो राज्य पार्टियां होती है दोस्तों उसमें किसी एक चेहरे के ऊपर पूरी पार्टी निर्भर करती है। ऐसे में अगर किसी राज्य के अंदर किसी नेता के ऊपर 30 दिनों से ज्यादा की सजा की गई या फिर उसको हिरासत में रखा गया और उसको मुख्यमंत्री के पद से हटाकर किसी और को बनाने के लिए बोला गया, तो पार्टियां अमूमन टूट जाएगी दोस्तों। एक तरीके से रीजनल पार्टी जो है, स्थानीय पार्टियां हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा गंभीर संकट है। इसीलिए प्रियंका गांधी भी इसके विरोध में आकर खड़ी हो गई है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया जारी की है दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के द्वारा प्रस्तावित नए विधेयक को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हम मध्ययुगीन काल में वापस जा रहे हैं, यानी मिडिवल टाइम में वापस लौटते जा रहे हैं, जब राजा अपनी मर्जी से किसी को भी हटा सकता था। निर्वाचित व्यक्ति क्या होता है इसकी कोई अवधारणा ही नहीं है। यानी दोस्तों राहुल गांधी भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि एक मुख्यमंत्री पर दबाव बनाकर उसे इस्तीफे के लिए मजबूर करना कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार विपक्षी मुख्यमंत्रियों के लिए एक बड़ी साजिश रच रही है दोस्तों। जिस तरीके की हरकतें भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक करती आई है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है दोस्तों, और 30-32 दिन तो ऐसे ही जेल में रख दिया जाता है, तो फिर उन्हें पोस्ट से हटाने की यह बड़ी साजिश है। राहुल गांधी ने भी इस बात का समर्थन करते हुए इस बिल का जोरदार विरोध किया है दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर राहुल गांधी के सामने ऐसा लग रहा है कि अमित शाह को जबरदस्त हार मिली। इसके बाद से अब कई सारे भाजपाई इस बात को स्वीकार करते हैं कि राहुल गांधी अमित शाह को शिकस्त दे सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद एक खबर सामने आई है जहां पर संसद भवन में राहुल गांधी मौजूद थे, मीडिया से बात कर रहे थे, तब अचानक राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी आते हैं और राहुल गांधी का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन के दौरान आपने समर्थन किया, इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, और वहां से चले जाते हैं दोस्तों। यानी राहुल गांधी ने बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी का समर्थन करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी तक को वोट डालने के लिए भेजा था दोस्तों। जिसके बाद अब जब अमित शाह के उम्मीदवार संजीव बालियान बुरी तरीके से चुनाव हार गए, तो राजीव प्रताप रूडी को पता चल गया कि अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने ही मोर्चाबंदी की थी, जिसके कारण आखिरकार राजीव प्रताप रूडी ने अमित शाह के द्वारा उतारे गए कैंडिडेट संजीव बालियान को चुनाव हरा दिया था दोस्तों। और अब राहुल गांधी का एहसान मानते हुए उनको थैंक यू, धन्यवाद बोलने के लिए आए हैं दोस्तों। जिससे एक बात क्लियर हो गई है कि जो लोग अफवाह फैला रहे थे और कहते हैं कि राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है इलेक्शन में, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा आईटी सेल वाले कितना भी डिफेंड कर ले, बीजेपी के अंदर कई सारे नेता राहुल गांधी को एक बड़े नेता के तौर पर देखते हैं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जब इंडिया गठबंधन के पूरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में बार बार थप्पड़ पड़ते थे दोस्तों, तो उसका मजाक भाजपाई उड़ाते थे। और दिल्ली की जो अभी की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उस समय में बीजेपी के नेत्री हुआ करती थी, तब भी वो उल्टी सीधी बातें अरविंद केजरीवाल को लेकर बोलती थी दोस्तों। अब जो खबर सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। आपको बता दें कि जन सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हो जाता है दोस्तों। किसी व्यक्ति ने उनको थप्पड़ मार दी है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर जैसे ही जानकारी मिली, उसके बाद गोदी मीडिया की ओर से भी अपने तरीके से इस मामले को लेकर दावे किए गए दोस्तों। तरह तरह के दावे सामने आए हैं और थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ लगातार जारी है दोस्तों। गुजरात का रहने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है। इस पर 2 शब्द आप जरूर लिखकर बताइएगा। अलग अलग तरीके की थ्योरियां चल रही है दोस्तों, हालांकि कोई वीडियो कोई फुटेज तो अभी तक सामने नहीं आया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के सारे कार्यकर्ता राहुल गांधी की डिमांड के साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के विरोध में इंदौर के अंदर 4 सितंबर को बड़ा आंदोलन करने जा रही है दोस्तों। पार्टी की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर को सारे नेताओं को एकजुट रहने के लिए बोल रही है और शहर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष चिंटू चौक से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, उसका नेतृत्व करेंगे दोस्तों। और इस आंदोलन के साथ ही वो अपना कार्यभार भी संभालेंगे। हाल ही में कांग्रेस पार्टी प्रदेश में चलाए गए संगठन सृजन अभियान के तहत जिला, शहर और जिला अध्यक्षों की घोषणा करते हुए पार्टी ने दिल्ली से अपने कई सारे नेताओं को नियुक्त करवाया है दोस्तों। उसके बाद ये सारे नेता अपने अपने काम पर अब लग गए हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस अब सुपर एक्टिव होती दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी मजबूत संगठन बनाकर सबके सामने कूदेगी दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी के संगठन की तरफ से मंगलवार को सुबह सेक्टर 34 स्थित नगर निगम के कार्यालय के बाहर जाकर जोरदार प्रदर्शन किया गया दोस्तों। शहर में सफाई की व्यवस्था खराब होने और जगह जगह पर कूड़ा पड़े रहने को लेकर जोरदार विरोध किया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी
के शहरी जिला के अध्यक्ष पंकज डावर और ग्रामीण जिला के अध्यक्ष वर्धन यादव के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। इस दौरान फिल्म अभिनेता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज बब्बर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सभी लोग ट्रॉली में कूड़ा भरकर लेकर आए और जो हरियाणा गुरुग्राम के एमसीडी है, जो वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दोस्तों, उसके सामने जाकर कूड़ा गिरा दिया गया और बोला गया जब पूरे शहर में कूड़ा है तो यहां पर भी कूड़ा फैलाएंगे। अधिकारी कूड़े में बैठे, यहां पर साफ सफाई और पूरे क्षेत्र के अंदर गंदगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी म्युनिसिपैलिटी में भी जोरदार तरीके से एक्टिव हो गई है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद, दिल्ली से सटे रहने के बावजूद गुरुग्राम के जो हालात है दोस्तों, गुड़गांव के हालात है, उसे लेकर यह विरोध जताया गया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री और कैप्टन अजय सिंह यादव, सीमा पाहुजा और नीरज यादव के साथ साथ अनिल धानक और सूबे सिंह यादव और नरेश शहरावत के साथ साथ पूजा शर्मा, अमित कोचर, राजीव यादव और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दोस्तों, सबने आकर जोरदार प्रोटेस्ट करते हुए एकदम स्पष्ट कर दिया है कि म्युनिसिपैलिटी के अंदर कूड़ा कटकर इसी तरीके से फैलाएंगे जब तक पूरे शहर की सफाई सही से नहीं होगी। और एक तरीके से दोस्तों नए तरीके का विरोध जताया गया है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी में उनके आरोपों पर उत्तर प्रदेश के 3 जिला अधिकारियों की ओर से अचानक सक्रियता दिखाने को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग के बीच में सांठगांठ चल रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के जिला अधिकारी हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक से अति सक्रिय हो गए हैं, उसने एक बात को साबित कर दिया है कि निर्वाचन आयोग की यह बात झूठ है कि एफिडेविट नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई एफिडेविट नहीं मिला तो ये जिला अधिकारी जवाब किस बात का दे रहे हैं। अब सतही जवाब देकर खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे और लगातार इस मामले पर सवाल खड़ा करते रहेंगे। अदालत भी इस मामले को लेकर संज्ञान ले। आयोग या जिला अधिकारी कोई तो गलत बोल ही रहा है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने स्कूलों को लगातार मिल रही बम की धमकी पर चिंता जताई है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि ऐसी खबरों से स्कूलों के छात्र, अभिभावक और स्कूल प्रबंधन अपने से असुरक्षित, असहाय और डरा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए ऐसे धमकियों का पता लगाया जाना चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि इस विषय की गहनता से जांच होनी चाहिए। यादव ने कहा कि बम की धमकियां दिल्ली की चरमरा चुकी कानून व्यवस्था की ओर इंगित करता है। दिल्ली में साइबर क्राइम इस कदर बढ़ रहा है कि पुलिस भी इसे नियंत्रण करने में नाकाफी साबित हो रही है। सीएम रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद से कई सारे इस तरीके के धमकी देने के मामले सामने आ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि स्कूलों को बार बार धमकी दिए जाना और इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करना इस बात के संकेत है कि कहीं ना कहीं पूरे मामले को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों के लोग आकर राहुल गांधी को समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में बॉलीवुड के सुपरस्टार पॉपुलर एक्टर अली फजल की ओर से राहुल गांधी का समर्थन किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिर्जापुर मूवी के अंदर गुड्डू भैया का रोल निभाने वाले और काफी ज्यादा पॉपुलर अली फजल ने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला है। दोस्तों, इसमें राहुल गांधी भींगते हुए भारत के संविधान को बचाने की बातें करते हुए लोगों को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तस्वीर को शेयर करते हुए अली फजल कहते हैं कि बारिश में यानी राहुल गांधी के हौसले को समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, और ये एक नहीं है बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो खुलकर राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं। वोट चोरी के मामले को लेकर भी जो गंभीर सवाल खड़े हुए हैं दोस्तों, उसके बाद से एक सवालों का पूरा पुलिंदा बीजेपी के इर्द गिर्द दिखाई देने लगा है। जो भी आपकी राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रशांत किशोर जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। दोस्तों, तो प्रशांत किशोर से तेजस्वी यादव ने कुछ बड़े सवाल पूछे। वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने बताया कि अमित शाह के कहने पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे। नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी। जब बने तब पवार पावर में थे और पावर में रहते हुए क्या बदलाव किया बिहार में, ये जरूर बताए। जिस मुद्दे को लेकर मैं चला था आज वही मुद्दा ये चुरा रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर पर तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में जनता के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आकर बड़े बड़े ज्ञान देकर लोगों को कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तारे जमीन पर तोड़कर ले आएंगे, लेकिन सबको पता है कि तारे जमीन पर तोड़ने के लाना तो दूर की बात, लेकिन बिहार में भाजपा की मेजोरिटी की सरकार जरूर लेकर आ जाएंगे अगर प्रशांत किशोर की चली तो। और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी को बिहार में स्थापित करने के लिए प्रशांत किशोर एक बड़ी साजिश के तहत बिहार में काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अगर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि उनके 10-20 अगर विधायक आते हैं तो उनको बोलेंगे कि जहां तुम्हें जाना है वहां जाओ, इसका सीधा मतलब वो इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 10, 12, 20 विधायकों का इंतजाम प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी ये बोल सकता है कि प्रशांत किशोर अगर बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे तो मुश्किल 10 सीटें वो जीत पाएंगे। और अगर 10 सीटें वो जीतकर ये कह रहे हैं कि मैं अपने विधायकों से बोल दूंगा कि तुम्हें जहां जाना है जहां वहां चले जाओ, यानी बिकने के लिए मंजूरी देनी है, तो फिर आपको पता है कि कौन सी पार्टी में ये लोग जाएंगे। दोस्तों, इनडायरेक्ट तरीके से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव भी इसी और संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत बिहार में आए नहीं है बल्कि भेजे गए हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
समाज और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोक नीति CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डिलीट कर दिया। दोस्तों इस पोस्ट डिलीट होने के बाद अब भाजपाई दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली गई है, वोट चोरी के आरोप झूठे हैं। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी ने कभी भी CSDS के संजय कुमार के दावे का समर्थन नहीं किया और ना ही उस पर कोई बात बोली दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी को भी पता था कि ये सर्वे करने वाले लोग हैं, ये कब पलटी मार देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि सर्वे करने वाली एजेंसियों को न्यूज चैनलों से काम मिलता है दोस्तों, और न्यूज चैनल वाले किससे चलते हैं आपको पता है, सारा सरकारी प्रचार पर चलता है तंत्र। और अगर सरकारी प्रचार नहीं मिलेगा तो न्यूज चैनल वालों की इनकम नहीं होगी, और अगर उनकी इनकम नहीं होगी तो सर्वे करने वालों को कोई प्रोजेक्ट दिया नहीं जाएगा, और सर्वे करने वालों पे कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा तो सर्वे एजेंसी बंद हो जाएगी। और ये सारी बातें जो लोग जानते हैं दोस्तों वो चौंक गए कि आखिर संजय कुमार ने ये सच्चाई कैसे बता दी। लेकिन बाद में पता चला कि 2 दिन के बाद माफी मांगकर अपने पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं, यानी जो आंकड़े वो दे रहे थे कह रहे हैं कि मैंने गलत आंकड़े दे दिए। सोचिए एक साइकोलॉजिस्ट यानी जिसका दिन रात काम आंकड़ों से खेलने का होता है, वो भी ये नहीं पता कर पा रहा कि आंकड़ा कौन सा गलत है या सही है। सबको पता है कि ये डिलीट हुआ नहीं है, करवाया गया होगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर सवाल खड़ा किया, डंके की चोट पर खड़ा किया, और आज भी उनके सवाल वैलिड है जिसका जवाब नहीं मिला, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक डंके की चोट पर वोट चोर गद्दी छोड़ बोलते हुए हिचकिचाएंगे नहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अपने पिता राजीव गांधी के जन्म जयंती के कार्यक्रम में संसद भवन पहुंचे थे राहुल गांधी दोस्तों, और ऐसे में इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों के द्वारा मैदान में उतारे गए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया। दोस्तों राहुल गांधी ने इस दौरान गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हुए पूरे इंडिया गठबंधन के सांसदों की एकता की बात को स्वीकारा और स्पष्ट तौर पर कहा कि हम लोग मिलकर इनको अगला देश का उपराष्ट्रपति बनाएंगे। सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे दोस्तों, आप क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत के जितने भी रईस परिवार है वो रूस से आने वाले तेल का फायदा उठा रहे हैं, यानी जो सस्ता तेल रूस भारत भेज रहा है उसका फायदा भारत के कुछ रईस परिवारों को मिल रहा है। ट्रंप के मंत्री के इस बयान को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं अब सनसनी मचने वाली है, और ट्रंप के मंत्री का बयान यानी ट्रंप का बयान सरकार तो एक ही होती है, तो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि स्थिति अभी ठीक नहीं हुई है दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच में लगातार तनाव बढ़ा हुआ है और बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदना है, और अब यह बयान भी सामने आया है दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के लोग उम्मीद कर रहे थे कि शशि थरूर आखिरकार बगावत करके कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अब इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे दोस्तों, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के साथ में सेल्फी लेते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ में खड़े हैं दोस्तों। वैसे भी सुदर्शन रेड्डी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं दोस्तों, तो ऐसे में कौन नेता सपोर्ट नहीं करना चाहेगा, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि पढ़े लिखे एजुकेटेड है, जानते हैं लॉ किस तरीके से काम करता है, कैसे सदन की कार्रवाई को चलाया जा सकता है, ये भी उनको अनुभव है दोस्तों, और कोलिजियम में रहे हैं तो जानते हैं कि टीम वर्क कैसे होता है। अगर आप भी मानते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को देश का अगला उपराष्ट्रपति होना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेटर नितिन अग्रवाल की ओर से बीजेपी को एक्सपोज करते हुए पार्लियामेंट का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि लोकसभा टीवी का दोगलापन देखिए, यानी डबल स्टैंडर्ड देखिए। जब सत्ता पक्ष ने हाँ कहा तो कैमरा तुरंत सरकार की बेंचों की तरफ चला गया, लेकिन जब विपक्ष ने बिल का कानून का विरोध करते हुए ना कहा तो तीनों बार कैमरा विपक्ष को दिखाने की जगह स्पीकर के पास घूम गया, यानी अगर विपक्ष के लोग ना बोले तो उनको दिखाया नहीं जाता, जबकि सत्ता पक्ष के लोग हाँ बोलते हैं तो उनको दिखाया जाता है दोस्तों। एकदम ऐसा लग रहा है कि कैमरा मैन भी पूरा ऊपर से नीचे तक भाजपाई एजेंट के तौर पर काम कर रहा है दोस्तों। इस पर आगे ट्वीट करते हुए आगे जानकारी देते हुए नितिन अग्रवाल कहते हैं कि ओम प्रकाश बिरला जी, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, बीजेपी का आईटी सेल नहीं है कि कैमरामैन इस तरीके से काम कर रहा है, यानी विपक्ष को दिखाया नहीं जा रहा, केवल सत्ता पक्ष वालों को दिखाया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद कुछ जज है जो कह देते हैं कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में जाकर भाषण देना चाहिए था, पार्लियामेंट में सवाल खड़ा करना चाहिए था। जब राहुल गांधी को कैमरे पर दिखाएंगे नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी पार्लियामेंट में आकर भाषण भी दे देंगे तो उससे होगा क्या, क्योंकि सबको पता है कि कैमरा किस तरीके से काम करता है दोस्तों। जब वैलिड सवाल राहुल गांधी पूछेंगे तो शकल दिखाएंगे स्पीकर की, जब स्पीकर से सवाल पूछेंगे तो शकल दिखाएंगे अमित शाह और बीजेपी के लोगों की। तो इस तरीके का जो कैमरा मैनेजमेंट का काम है दोस्तों, ये भी एकदम पक्षपातपूर्ण रवैया भारतीय जनता पार्टी का दिखाता है दोस्तों, वहां की व्यवस्था का दिखाता है। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद दावा किया गया दोस्तों कि अटैक करने वाला व्यक्ति गुजरात का रहने वाला है, उसका नाम राजेश साकरिया है, और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के विधायक गोपाल इटालिया के साथ में उसकी तस्वीर है, यानी आम आदमी पार्टी
का एजेंट बताने की कोशिश की गई दोस्तों, लेकिन बाद में पता चला कि जो तस्वीरें दिखाई जा रही है वो तो एडिटेड तस्वीर है, यानी गलत तरीके से तस्वीर बनाई गई है दोस्तों। जो रियल तस्वीर है और जो एडिटेड तस्वीर है उसके बीच का अंतर आप लोग देख सकते हैं, यानी झूठ फैलाया जा रहा था। इसके बाद अब लोगों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी IT सेल वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता KC वेणुगोपाल की ओर से अमित शाह पर तंज कसते हुए लाए जा रहे कानून पर बयान देते हुए कहा गया कि जब अमित शाह मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, यानी नैतिकता की बात करते हैं कि एक नेता को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए जब उसकी गिरफ्तारी होती है, जेल वो जाता है, तो क्या अमित शाह तब नैतिक नहीं थे जब उनको होम मिनिस्टर रहते हुए गुजरात के अंदर गिरफ्तार किया गया था? तब तो उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा नहीं दिया था। इस पर अमित शाह बुरी तरीके से भड़क जाते हैं दोस्तों। लेकिन एक जेन्युइन सा सवाल पूछा है KC वेणुगोपाल ने अमित शाह से। दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का दोस्तों जय हिंद जय भारत। सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद।